तो भाई चलिए हम आप लोगों को पूरा का पूरा गणित का पेपर दिखा देता हूँ। तो गणित का ये हमारा वायरल पेपर है, आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करिए, है ना। क्योंकि सारे के सारे स्कूलों में बिल्कुल सेम पूरा का पूरा यही वाला पेपर पूछा जा रहा है। और जितने भी बच्चों का अभी तक गणित का प्री बोर्ड वाला पेपर नहीं हुआ, तो आप लोग इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी स्कूलों में बिल्कुल सेम यही वाला पेपर आ रहा है ना। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इसको पूरा तैयार कर लो। मैं पूरा पेपर आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए। अब चलो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर दिखा देता हूं। तो मैं अगर आगे बात करता हूं तो इधर भी देख लो, ये हमारे सब निर्देश दिए हैं। तो निर्देश को आप लोगों को पढ़ लेना अच्छे से। निर्देशों को पढ़ने के बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर देखो हमारा लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के खंड आ तथा खंड बा में, मतलब कि ये जो प्रश्न पत्र है खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। फिर यहाँ पर हमारा निर्देश नंबर 3 दिया है कि खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके हमें चिन्हित करना है। अब यहाँ पर देखो पेपर देने जाना, तो आप लोगों को जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे उनका उत्तर हम लोगों को OMR शीट पर देना है। आप लोगों को OMR शीट वहीं पर ही दी जाएगी जहाँ पर आप लोग पेपर देने जाओगे। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को साथ ही साथ में एक नीला पेन लेकर ही जाना है, और आप लोगों को काला बॉल पेन, मतलब काला पेन होना चाहिए, तो काला पेन आप लोग ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसको काटना नहीं है, और हमको OMR सीट पर इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर खंडबा में 50 नंबर का प्रश्न है। खंडबा जो रहने वाला 50 अंक का खंडबा भी रहने वाला है। अच्छा, अब आगे देखो ये सब कुछ आप लोग पढ़ लो, मैं पेपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो आप लोग अपना पेपर वाइज समझ लीजिए, क्योंकि सारे के सारे बच्चों के 2026 में बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है। तो आप लोग पूरा पूरा पेपर अपना समझ लो। अब चलो यहाँ से देखो, ये हमारे सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हमारा कोड है 822 BAJ। 822 BAJ का हमारा पेपर है। आप लोग अपना पूरा पेपर समझ लो भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों का पूरा सेम यही पेपर पूछा जाना है। पहला देखो मेरा प्रश्न दिया है कि यदि 42 तथा 15 का LCM 210 है, तो 42 15 का HCF कितना होगा। प्यारे बच्चों, एक नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा, है ना। यहाँ पर देखो प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। तो आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ पर देखो दिया गया संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो भाई अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, है ना। मैं आप लोगों को एक निकाल कर दिखा देता हूँ। देखो 240 लिखेंगे, और इसको हम पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 120, 2 एकम 2। अब 2 से काटेंगे, अब इसको हम किसके काटेंगे, 2 से काटेंगे। फिर से 2 छंग 12, है ना। 2 छंग 12 और 0 लगा देंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 30 से कटेगा। 2 से काटेंगे 15 बार। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 53 15, 5 एकम 5, है ना। इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो हम पेयर बनाएंगे। देखो हमारा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 2 जो है मेरा कितनी बार है, 2 मेरा 4 बार है। तो 2 के ऊपर हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखो 2 मेरा 4 बार है, तो 2 के ऊपर 4 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, तो 3 के ऊपर 1 लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 5 लिखा है, 5 कितनी बार है, 5 एक बार भी नहीं आया है, तो 5 के ऊपर 1 लिख देंगे। तो भाई देखिए 4 ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ये तो मेरा होने वाला है नहीं। देखो ये वाला और ये देखो पूरा सेम बैठ रहा है, तो भाई मेरा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को हल करना है। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रश्न नंबर 3 है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा माइनस का 4x माइनस का 6y = 10 का हल कितना हो जाएगा, है ना। तो इधर भी देख लो, सारे सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। और इधर देख लो, इधर देख लो, यहाँ पर देखो लिखा है कि tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 30 डिग्री। पेपर में एक नंबर का प्रश्न आने वाला है ये वाला, है ना। अब यहाँ पर देख लो, ये हमारा दिया है कि यदि एक बिंदु ए से क्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण PO का मान कितना होगा। तो भाई आप लोग पूरा अपना पेपर देख लो, है ना। क्योंकि पेपर देने जाओगे आप लोगों को बिल्कुल सेम ये वाला पेपर दिया जाएगा। भाई मैंने पूरा चेक कर लिया है पेपर, है ना। सारे के सारे स्कूलों विद्यालयों में बिल्कुल सेम ये पेपर आएगा। यहाँ पर देखो अर्धगोले का हमको यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो भाई कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। और यहाँ पर देखो ये प्रश्न नंबर 9 देखो कह रहा है कि 2 बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। इधर देखने के बाद फिर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, और भी इधर आगे देख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर देखो लिखा है
कि प्रश्न नंबर 10 देखो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 एक मूल 1/2 है तो k का मान कितना हो जाएगा। भाई हमसे k का मान पूछा गया है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना और इसका आप लोग आंसर याद करके चले जाना, क्योंकि सारे के सारे स्कूल में बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है। अगर हम बात करें तो आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का नाम है विमल भाई 27। तो विमल भाई 27 है, इस आईडी पर जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोट्स जैसे कि बहुत से इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स डालता रहता हूँ। मॉडल पेपर भी मैं डालता रहता हूँ। 2026 में जो आप लोगों के मॉडल पेपर पूछे जाएंगे वो मैं मॉडल पेपर भी अपने इंस्टा आईडी पर डालता रहता हूँ। इसके साथ ही साथ में मैं जैसे कि आप लोगों को पीडीएफ भी मैं फ्री में देता हूँ। इंस्टा पर मैं पीडीएफ भी फ्री में देता हूँ, तो जाइए भाई सभी लोग इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिए, है ना। और इसके बदले में आप लोगों को और भी प्रश्न दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का 1 सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, है ना। तो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका मध्यिका कितना होगा। माध्यिका पूछा गया है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉस 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, है ना। तो इतना हमारा हो गया। अब चलो मैं प्रश्न नंबर 15 को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो पासों के मध्य एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। भाई हमसे प्रायिकता पूछा गया है ना, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी। देखो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है ना, तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को और आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा चित्र वाला प्रश्न है। और फिर हमारा यहाँ पर इधर देख लो, प्रश्न नंबर 17 को देख लो। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग पूछा गया है। और फिर इसके बाद अगर हम और बात करें तो हमारे पर देखो पूछा गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि 12, 15 तथा 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो भाई 12, 15, 21 का एलसीएम पूछा गया है, तो 12, 15, 21 का एलसीएम तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 12, 15, 21 का एलसीएम। तो काटो भी किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो आप उसका एलसीएम निकाल लेना है ना, बहुत सरल होता है। एलसीएम आप लोग अपनी तरफ से निकाल लेना है ना। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। 20 नंबर है कि 2,3, 4, k तथा 6, -3 संरेखी हैं तो k का मान कितना हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। अब इधर देख लो, यहाँ पर देखो हमारा खंडबाद पूछा गया। खंडबाद जो है पेपर में 50 नंबर का खंडबाद भी पूछा जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें खंडबाद जो रहने वाला हमारा खंडबाद जो है 50 नंबर का खंडबाद भी आएगा, है ना। तो खंडबाद मेरा 50 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना है तो सभी खंड करना है तो भाई कितना देखो 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा और 2 नंबर का ये आएगा, है ना। और फिर इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन नंबर डी जो है ये वाला 2 नंबर का ये भी आएगा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें ई नंबर देखो कि 2 घन जिनमें प्रत्येक आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो भाई 2 नंबर का ये भी आएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा। सभी प्रश्न सभी खंड करना है तो 2, यहाँ पर देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब कि 12 नंबर भाई हमको फ्री के मिल गए यहीं पर, है ना। तो 12 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। 12 नंबर करने के बाद अब हम बात करते हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था, ये मेरा प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, मेरा प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कहता है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। भाई 5 खंडों को हल करना है। किन्हीं 5 खंडों को हल करना मतलब 4 × 5 बराबर 20 नंबर का हमारा पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखो पहला खंड है मेरा कि ए से 2 क्रमागत विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो भाई जिनके वर्गों का योग 290 हो तो उसको मैं ज्ञात कर देना है। और पेपर में हमारा 4 नंबर का आएगा, है ना। तो 4 नंबर का हमारा ये आएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी देखो हमारा कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो भाई ये भी मेरा 4 ही नंबर का आएगा पेपर में, है ना। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। और फिर मेरा अगला प्रश्न है जो कि मेरा चित्र वाला प्रश्न है। चित्र देखो हमारा ये बना है, चित्र वाला प्रश्न है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर डी कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो भाई इतना आप लोग समझ लीजिए। और ये मेरा प्रश्न है
ई नंबर ये प्रश्न, एफ नंबर ये प्रश्न, तो हमारा इतना बन जाएगा, है ना। तो आप लोग इतना भाई पूरा तैयार कर लो। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेपर में 6 नंबर का आएगा। देखो भाई चित्र वाला प्रश्न है, चित्र वाला प्रश्न है। देखो 6 नंबर का आएगा कि एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करिए। तो भाई हमको यहाँ पर पाई का मान भी दिया गया 3.14, तो ये हमारा पाई का मान। देखो पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। ये हमारा चित्र है, तो चित्र द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा अथवा करके लिखा है कि अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो, है ना। एक मौका आप लोगों को दिया जाता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई अब आगे देखो, अब इधर देख लो, है ना। ये देखो प्रश्न नंबर 4 दिया कि यदि दो वर्गों का परिमाप योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात योगफल 157 मीटर की हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो भाई दोनों वर्गों की भुजाएं भी ज्ञात कर देनी है। ये अथवा करके दिया है, अथवा वाला सॉल्व कर लेना, है ना। इसको पढ़ लो अथवा वाला। अब इधर देख लो, इधर देख लो, ये हमारे 2 प्रश्न ये रहेगा। तो ये हमारा था भाई, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये था मेरा पेपर था, वायरल पेपर था। इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार करो, है ना। तो यहाँ से आप लोगों का पूरा 70-75 नंबर भी आने वाला है। तो भाई पूरा मैंने पेपर आप लोगों को समझा दिया है।